मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह आधा दर्जन विधायकों के साथ पहुंचे सीबीआई दफ्तर। सरकार के खिलाफ केंद्र से मिली राशि के दुरुपयोग की दर्ज कराई शिकायत। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले दिन ही कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। दिवंगत नेताओं और उत्तराखंड में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश में वकीलों ने किया एक दिन के लिए कामकाज बंद। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की कर रहे हैं मांग। हाल ही में हुई मारपीट की घटनाओं के चलते लिया फैसला। बस्तर संभाग के सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी चौथे दिन भी हड़ताल पर। 45% जोखिम भत्ता बढ़ाने समेत सामने रखी कई मांगे। कामकाज हो रहा है प्रभावित। और धौलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर पड़ा हजारों टन गेहूं चढ़ा बारिश की भेंट। एफसीआई ने रेलवे प्रशासन के सिर मढ़े आरोप। राशन कार्ड धारियों को बांटने के लिए हरियाणा से लाया गया था गेहूं। नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। शिवराज सरकार के इस आखिरी सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। जहां एक ओर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं सरकार के ऊपर तमाम अहम बिलों को पास कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पहले ही घिरी हुई थी और इसी बीच ऐन सत्र के ठीक पहले ही पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता के सीडी कांड ने विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया है। जैसे कि वो इस चुनावी साल में किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देगी। पहले से ही शिवराज सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे थे और ऐसे में राघव जी के सीडी कांड ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राघव जी के मामले में बैकफुट पे आई बीजेपी के सामने अपने चाल, चरित्र और चेहरे की बात को साबित करने का संकट भी आन खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विधानसभा का यह सत्र शिवराज सरकार के लिए चुनौतियों का सत्र साबित होने जा रहा है। खास पेशकश में चर्चा इसी पर। तो मध्य प्रदेश की 13वीं विधानसभा का आखिरी सत्र सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस की कई तस्वीरें बनाने वाला है। तस्वीर इस बात की साफ होगी कि सत्ता पक्ष विपक्ष के हमले दमदारी से झेलकर विश्वास के साथ जनता के सामने जा पाएगी या नहीं। विपक्षी दल कांग्रेस का हमला सदन में धारदार रहेगा या फिर वो पिछले कई मौकों की तरह इस बार भी हवाबाजी तक सीमित होकर रह जाएगा। 10 बैठकों वाले इस मानसून सत्र में कांग्रेस सरकार पर आरोपों की बौछार करने वाली है, जबकि सरकार की रणनीति विपक्षी आक्रमण के बीच अपने सरकारी कामकाज को पूरा करने के साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव का दमदारी से जवाब देने की होगी। मानसून सत्र की तारीख तय होने के बाद कांग्रेस ने जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया होगा, तब शायद उसे भी ये भान नहीं होगा कि उसका ये प्रस्ताव इस बार सत्ता पक्ष की नींद उड़ा देगा। कमोबेश सरकार भी इस प्रस्ताव को रस्म अदायगी से ज्यादा महत्व नहीं दे रही थी, लेकिन सत्र के 3 दिन पहले जिस तरह से बीजेपी के सबसे बुजुर्ग सदस्य राघव जी पर यौन शोषण का आरोप सामने आया, उसने बीजेपी और सरकार की न केवल नींद उड़ा दी, बल्कि बीजेपी के उस दावे को मिथ्या साबित करने की कोशिश की जिसमें बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे को आधार मानकर राजनीति करने की बात करती आ रही है। अब सवाल ये है कि मौजूदा सत्र में सरकार राघव जी पर लगे आरोपों के साथ विपक्ष के हमले को कैसे सहन कर सकेगी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि राघव जी के मामले पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक संगठन में बौखलाहट मच गई है। हर किसी के पास इस समस्या का तोड़ नहीं है कि वह चंद महीने बाद जब जनता से हैट्रिक के लिए वोट मांगने जाएगी तो वह जनता को कैसे समझा पाएगी कि सीडी कांड के छींटों से उनके दल का कोई सरोकार नहीं है। हालांकि सरकार का कहना है कि इस मामले में वैधानिक कार्यवाही का रास्ता खुला है, जबकि संगठन ने राघव जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सवाल यह है कि सत्ता और विपक्ष की इस राजनीतिक जंग में सदन का स्वरूप कैसा रहेगा। राजनीति के जानकार ये नहीं बता पा रहे हैं कि विधानसभा का मौजूदा सत्र अपनी निर्धारित बैठकें पूरी कर पाएगा या नहीं। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। सरकार के सामने राघव जी के मामले के साथ विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देना है। यदि हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित होती है, तो उसे जनता को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि सदन में वो कांग्रेस के आरोपों का सामना क्यों नहीं कर रही। विपक्ष का कहना है कि हम सदन में सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए आक्रामक तरीके से घेर कर उसकी पोल खोल देंगे और फिर सदन के बाद सड़क पर सरकार और बीजेपी का पर्दाफाश कर देंगे।
नंबर के खेल में अविश्वास प्रस्ताव से बीजेपी सरकार को कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। सरकार पूर्ण बहुमत में है। ऐसे में वो पिछले 4.5 साल से हमेशा ही विपक्ष के हमलों की परवाह नहीं करती रही, लेकिन इस बार का मामला कोई दूसरा है। सरकार को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अविश्वास प्रस्ताव उसकी तस्वीर बिगाड़ सकता है। खबर भारती के लिए भोपाल से अनूप सक्सेना की रिपोर्ट। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं दुर्गेश पटेल, कांग्रेस नेता हैं ये, और इंदौर से हमारे साथ जीवन साहू वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। भोपाल से हमारे साथ राकेश शर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं ये। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का खबर भारती पर। मैं आपके पास आना चाहूंगी राकेश जी। अब विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, अब कल से कार्यवाही शुरू होगी। आम जनता की तरह हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो बिल पेंडिंग पड़े हैं और जिन बिलों से जनता को आस है कि ये बिल पास हो जाएंगे और कुछ भला हो जाएगा, क्या वो बिल पास हो पाएंगे? क्या आप तैयार हैं पूरी तरह से बिल पास कराने को लेकर? नूरी जी, सदन की कार्रवाई बिल्कुल अच्छी तरह से चलेगी। भारतीय जनता पार्टी को अपने बिल पास कराने में, जो जनता के हित के बिल हैं जिससे जनता को फायदा होने वाला है, उसको पास कराने में किसी तरह की कोई तकलीफ सामने नहीं आएगी। जी चलिए, दुर्गेश पटेल जुड़े हुए हैं हमारे साथ, नेता हैं ये कांग्रेस से के। दुर्गेश जी, क्या वाकई इतना आसान लग रहा है? आप लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं सरकार को घेरने के लिए, लेकिन सरकार आश्वस्त है कि वो सारे बिल पास करा लेगी और कार्यवाही जो है वो अच्छे तरीके से चल पाएगी। आपको लगता है ऐसा? आप होने देंगे ऐसा? बिल्कुल करने देंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार चले, और जो हमारे पहले तो जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, इस सरकार को चाहिए कि उसका जवाब ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करे और जनता को जवाब दे कि उन्होंने क्या काम किए हैं, प्रदेश की जनता के साथ वो क्या कर रही है और प्रदेश की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। पिछली बार भी अजय सिंह जी ने अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं, हंगामा शुरू कर दिया, जिससे जनता के जो जवाब कांग्रेस पार्टी इनके बीच में लेके गई थी, उसका भी जवाब इन्होंने दिया नहीं। हंगामा खड़ा करके सरकार इन्हें विपक्ष के जवाब नहीं दिए, और आज तक वो भी जो भी जवाब विपक्ष ने मांगे हैं आज तक इन्होंने नहीं दिए। जी चलिए, जीवन साहू जी जानते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। जीवन जी, अगर अंक गणित की हम बात करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव के आने से बीजेपी का ना तो कुछ बनना है ना कुछ बिगड़ना है, लेकिन हाँ, कांग्रेस यहां पर माहौल खराब करने का काम जरूर कर सकती है। देखिए, संख्या बल में के आधार पर तो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा, ये बात सही है। लेकिन इस बार के पहला सत्र है 9 सालों में कि बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। अभी कांग्रेस आक्रामक है और बीजेपी बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। ये जो सीडी कांड हुआ है, ये इस कांड से निश्चित ही पार्टी की और सरकार की छवि खराब हुई है। लेकिन इस पे कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम देखा जाना चाहिए कि चाहे वो बलात्कार के मामले हों, चाहे वो इस तरह के सीडी कांड हो, निश्चित ही ये निंदनीय हैं और अक्षम्य भी हैं। लेकिन कल इंदौर में अपने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी साहब ने भी कहा कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। हर राजनीतिक दलों में इस तरह के लोग होते हैं। जहाँ तक विधानसभा का अविश्वास का प्रस्ताव का सवाल है, निश्चित ही कांग्रेस भाजपा को जवाब देना बहुत भारी पड़ेगा। जिस तरह से विपक्ष के नेता अजय सिंह जी आक्रामक हैं, जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक है, वैसी आक्रामकता अगर ये पूरे 5 साल दिखाते तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी को इतने अवसर नहीं मिलते। ये बीजेपी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस समय विधानसभा सत्र के 2-3 दिन पहले ही इस तरह का कांड उजागर हुआ, और इससे जो चाल चेहरा चरित्र की जो राजनीति, जो इनका जो कहना था, उस पर काफ़ी कुछ असर पड़ेगा, और इसको निश्चित ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनाएगी। बिल्कुल, कांग्रेस मुद्दा बनाएगी इसे, और सवाल अब भी है, यही बरकरार है कि आखिर कैसे चाल चरित्र और चेहरे की राजनीति करने की जो बात करती है बीजेपी, अब वो खुद को कैसे साबित करेगी, आपसे जानेंगे। हमने इसी चैनल पर बार-बार कहा था कि बीजेपी के जो मंत्री हैं वो काफ़ी, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है और वो काफ़ी दागदार हैं, और उस समय हमने ये 6 महीने से कम इस मुद्दे को हम बार बार इसी चैनल पर बोल रहे हैं
कि बीजेपी के मंत्री अपनी स्थिति को सुधारें। उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनके चाल चरित्र भी अच्छे नहीं है, लेकिन सरकार ने, खासकर मुख्यमंत्री ने या पार्टी ने इस पर ध्यान दिया नहीं। और आज स्थिति ये राकेश जी से जान लेते हैं। राकेश जी, जीवन जी को सुन रहे हैं आप, तमाम तरह से वो ये बातें करने की, चाल चरित्र और चेहरे की राजनीति करने की बात करती है बीजेपी, लेकिन अब इस पर भी असर पड़ेगा। और साथ ही साथ जिस तरह से जीवन साहू भी कह रहे हैं कि कई बार ये मुद्दा उठाया जा चुका है, कई बार ये बात कही जा चुकी है कि मंत्री और विधायक जो हैं वो पार्टी के, वो अपनी छवि सुधारे, लेकिन उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। क्या जो कुछ भी हुआ है राघव जी के मामले में, क्या इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को थी पहले से? नहीं नूरी जी, मैं सबसे पहले एक बात करें कि हम चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं तो हम उसका पालन करते हैं। हम ये नहीं कहते कि राजनीतिक क्षेत्र में सभी अच्छे लोग काम करते हैं, हर तरह के लोग काम करते हैं। आज आप ये देखिए कि जैसे ही अगर राघव जी का कांड सामने आता है तो भारतीय जनता पार्टी 1 सेकंड का समय नहीं लगाती है, तुरंत उनको मंत्री पद से हटाया जाता है। लेकिन राकेश जी, इसे अच्छा कदम कहेंगे राकेश जी, या फिर इसे मजबूरी कहेंगे? क्योंकि चुनाव नजदीक है, विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, हुआ है आज से, और ये कल ये फैसला लिया गया निष्कासित करने का, तो मजबूरी का नाम दिया जा रहा है इस फैसले को। नहीं नूरी जी, इसे मजबूरी नहीं कहेंगे। इसे हमारा एक बात ये देखिए कि जो हम बात जनता के सामने रखते हैं कि हम स्पष्टवादी पार्टी के सदस्य हैं, हम चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, तो हम उस अगर कोई विकृति हमारे सामने आई तो तुरंत हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की। हम एक दूसरी तरफ ये पहलू देखिए कि बंसल हो चाहे अश्विनी कुमार, उनको पूरी कांग्रेस पार्टी 10-10 दिन तक बचाने की कोशिश करती है, और जब मजबूर हो जाती है, कोई रास्ता नहीं बचता, उसके बाद इस्तीफा लेती है। ये तो हम भी कर सकते थे कि हम कहते हैं कि ये सीडी नकली है, इस सीडी की जांच होना चाहिए, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया नूरी जी। हमने तुरंत कार्रवाई की और हमने जनता के सामने अपना जो विश्वास है उसको कायम रखा है। दुर्गेश जी, कितने सहमत हैं आप? मुझे तो ये राकेश जी को, इनको पता है कि नहीं मालूम, इनको मालूम नहीं है। सबसे पहले सीडी मुख्यमंत्री जी ने अपने घर बुलवाई, उसको देखा, शपथ पत्र अपने घर बुलवाया, उसकी जांच की। जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तब उन्होंने जाके ये राघव जी भाई को सस्पेंड किया और अपने मंत्री पद से इस्तीफा। लेकिन दुर्गेश जी, मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि उन्होंने अभी तक सीडी नहीं देखी है। दुर्गेश जी, मुख्यमंत्री ने सीडी नहीं देखी, उन्होंने साफ तौर से कहा है मीडिया के सामने। सबसे पहले उनकी सीडी सबसे पहले उनके पास गई, सबसे पहले उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने त्याग पत्र की मांग की, त्याग पत्र दिया, फिर बाद में उन्होंने तोमर साहब से कहा कि इनको सस्पेंड किया जाए। सब प्री प्लान है, इसमें कोई नहीं है। पूरे मंत्री, हम लोग तो कांग्रेस पार्टी शुरू से कहते आ रही है, 13 से 14 मंत्रियों के खिलाफ में इनके लोकायुक्त की जांच चल रही है, कोई नहीं। अभी लेटेस्ट 3-4 मंत्री इनके फंसे हुए हैं, इनके संगठन मंत्री फंसे हुए हैं, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे आप? उसके खिलाफ क्यों नहीं जवाब दे रहे? मुख्यमंत्री जी उनको बचाने के लिए लगे हुए हैं। राकेश जी, जिस तरह से पार्टी ने कदम उठाया, जिस तरह से निष्कासित किया गया राघव जी को, आपको लगता है कि इतना काफी है? छवि खराब नहीं हुई है पार्टी की, मुख्यमंत्री की? देखिए नूरी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हुआ, पर मैंने कहा ना कि जो व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ अगर हम कार्रवाई नहीं करते तो हम ये कहते हैं कि आप लोग दोषी हैं, आप दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। हमें जैसे ही मालूम चला कि वो दोषी, हमने तुरंत कार्रवाई की। लेकिन राकेश जी, आपने कार्रवाई की, चलिए कार्रवाई की गई है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, चलिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, चलिए बोलिए प्लीज, मेरी बात पूरी हो जाती। भाई दुर्गेश जी बड़े हम ठोक के कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने सीडी देखी, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने ये कोई इस तरह की सीडी नहीं देखी। दूसरी बात, मुझे यह बताइए कि सीबीआई जब बंसल के घर छापा मारती है, बंसल उसमें दोषी साबित हो जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी 8-8 दिन तक क्यों बचा के रखती है? आप ये इनसे पूछिए। गोपाल कांड, जो इनके हरियाणा सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, वो एक लड़की के साथ क्या करते हैं और उसको, लड़की को मजबूर हो जाना पड़ता है आत्महत्या के लिए। आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? पारसराम मेदड़ा, जो कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, वो एक महिला के साथ बलात्कार कर उसको जिंदा जला देते हैं, तब कांग्रेस पार्टी। लेकिन राकेश जी, क्या आप तुलना करना चाह रहे हैं? हमने एक दिन में नहीं तुलना नहीं करना चाह रहे,
हम नूरी जी, अगर स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर हमारे सामने कोई बात आती है, अगर कोई दोषी है तो हमने उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। आप देखिए नूरी जी, अभी कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया, अभी वो सीडी की जांच नहीं, उसके बाद भी हमने ये कहा कि कानून अपना काम करे, ये नहीं लगे कहीं भी कि एक जो मंत्री लेकिन राकेश जी, सवाल तो यहाँ पर अब भी ये बना हुआ है ना राकेश जी, जांच करेगी, इसलिए हमने उनको हटाया। राकेश जी, सवाल अब भी यहाँ पर ये बना हुआ है कि 3 साल से ये सब कुछ हो रहा था, राघव जी कांड जो सीडी कांड है 3 साल से हो रहा था, और लोग अब यही जानना चाह रहे हैं, सवाल यही पूछना चाह रहे हैं, और हम भी यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये कैसे संभव है कि 3 साल से ये सब कुछ हो रहा हो और किसी को खबर ना हो, मुख्यमंत्री जी को पता ना हो। नूरी जी, एक बात बताइए मुझे कि आज कोई अपराध कर रहा है व्यक्ति, वो जब तक समाज के सामने नहीं आएगा, आपके सामने नहीं आएगा, उसके खिलाफ आप कैसे क्या कह सकते हैं? आज मैं आपके सामने पाक साहब बैठा हूं, आज यहां से उठ के मैं घर जाके क्या करता हूं, कहां क्या करता हूं, ये तो किसी को नहीं मालूम। जब तक ये जनता के सामने नहीं आएगा, मीडिया के सामने नहीं आया, तो आप कैसे किसी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं? अब वो आज जो व्यक्ति है वो कहे कि ये तो 30 साल से मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो भैया तू 30 साल से कहां था? 3 साल पहले से तेरे साथ हो रहा था, तो आज तक तू कहां था? क्यों नहीं? चलिए, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे राकेश जी कि कहीं ना कहीं राजनीति की बू आ रही है कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही, चुनाव से कुछ महीने पहले ही वो सीडी आखिर क्यों उजागर हो जाती है, आखिर क्यों इस तरह की कांड की बात सामने आती है, कांड का खुलासा होता है, जबकि 3 साल से अगर ये सब कुछ हो रहा था तो आखिर चुनाव से पहले ही क्यों उजागर हुआ? आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।